महाकाश और अंतरिक्ष में हम लोग जब भी देखते हैं तो हमारे मन में बार बार ये सवाल उठता है, क्या हमारी तरह, हमारी दुनिया की तरह और भी कई दुनिया हैं, और भी कई ऐसा ही सभ्यता है और इससे ज़्यादा एडवांस है वो लोग, क्या है वहाँ पे इसमें वो लोग हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ऐसा ही हम लोग मानते हैं। जैसा कि हम लोगों को मूवीज़ में दिखाया जाता है, साइंस फिक्शन मूवीज़ में जैसा होता है, हॉलीवुड बॉलीवुड मिला के सब कुछ हमारे मन में ये बस गया है कि जैसा कि एलियन ऐसा होता है वैसा होता है। एलियन जो होता है वो बड़ा आँख वाला, जो जैसा दिखाता है पिक्चर में या फिर मूवीज़ में, वैसा कुछ साइज़ का होगा, वैसा ही दिखने में कुछ होगा आसपास की। और वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, मतलब इंटेलिजेंट है बहुत, ऐसा तो ऐसा ही हमारे मन में बस गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर ऐसा अगर होता है तो हमारे टेक्नोलॉजी और हमारे साइंस और नासा जो भी है, मतलब इतने दिनों से ये सब जो रिसर्च कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक क्यों एलियन के पास, एलियन के साथ संबंध नहीं रख पाया है। जैसा कि प्राचीन मिस्र सभ्यता में ऐसा माना जाता था, ऐसा कहावत है कि उन लोगों के साथ एलियंस का डायरेक्ट कोई संबंध था, और सिर्फ वही नहीं, वो लोग एलियंस का देवता भी मानता था। तो ऐसा हुआ था कभी, मतलब इस दुनिया में, इस धरती में ऐसा हुआ था। तो जैसा कि हम लोग का ये भी कनेक्ट करते हैं कि हम लोगों में से कहीं ज़्यादा एडवांस क्या एंशिएंट दुनिया थी। जैसा कि उन लोगों का जो टेक्नोलॉजी था, उन लोगों के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग उसके साथ, एलियन के साथ संबंध कर पाते, हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर पाते। ऐसा बहुत सारे प्रूफ साइंटिस्ट को और हम लोगों को मिल चुका है अभी तक कि वो लोग कहीं ज़्यादा एडवांस थे। तो सारे सवाल, सारे जवाब का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगी। तो जितना मुझे पता है और जितना मैंने रिसर्च करके देख चुकी हूँ, तो वो सब आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगी। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर टर्न ऑन कर लेना। तो मैं चलती हूँ फटाफट वीडियो की तरफ, तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन ऐसा गैलेक्सी मौजूद है, और 100 बिलियन गैलेक्सी के पास ऐसा 100 से 1000 बिलियन स्टार मौजूद होता है। जैसे कि हमारा मिल्की वे का अब मैं बात करूंगी, जैसा मिल्की वे का भी ऐसा होता है कि इसमें, इनमें से भी 100 से 1000 मिलियन स्टार ऐसा मौजूद होता है। अब मान लो कि इन 100 में से सिर्फ 1% स्टार के पास ही ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद है, तो भी हमारे पास 1 बिलियन से ज़्यादा ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद होंगे। और इन हैबिटेबल प्लैनेट के सिर्फ 1% अगर जीवन रहना संभव है, तो भी हमारे पास ऐसा 10 बिलियन ऐसा प्लैनेट होंगे जहाँ पे जीवन रहना संभव है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड में एलियंस होने के चांसेस इतना ज़्यादा होने के बाद भी हम लोग अकेले क्यों हैं। तो यही क्वेश्चन सन 1950 में एनरिको फर्मी ने उठाया था कि इतना बुद्धिजीवी होने के बाद भी, इतना साइंटिस्ट होने के बाद भी हम लोग अभी तक उन लोगों के साथ ऐसा संबंध क्यों नहीं रख पाए। साइंटिस्ट ने किसी की सभ्यता को उसका तरक्की के हिसाब से 3 ऐसा टाइप के भाग कर दिया है, 3 भागों में ऐसा बांट दिया है, जिसका हम लोग मानते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन, ऐसा 3 सिविलाइजेशन में ऐसा बांट दिया गया है। तो टाइप 1 वो सिविलाइजेशन है जहाँ पे लोग अपने प्लेनेट का पूरा एनर्जी यूज़ कर पाए। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन है जहाँ पे अपने सूर्य का जो एनर्जी होता है वो पूरी तरह से वो लोग यूज़ कर पाते हैं। और टाइप 3 जहाँ पे गैलेक्सी का पूरा एनर्जी ये लोग यूज़ कर पाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे लोग एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ऐसा यात्रा कर पाए। अभी ये माना जाता है कि हम लोग ऐसा टाइप 1 के बहुत नज़दीक है। 13.5 बिलियन साल पहले हमारा मिल्की वे बनी, और उससे भी 1.2 बिलियन के बाद ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट बन चुका था। और हमारी पृथ्वी का उम्र सिर्फ 3.4 बिलियन का है। इस गैलेक्सी में पहले से ही बहुत ज़्यादा जीवन होने का संभावना है, या फिर अभी भी है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
अगर ऐसा ही है तो वो लोग अभी तक हम लोगों के साथ क्यों संबंध नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग पहले से ही ख़त्म हो चुका है। जैसे कि कोई भी सभ्यता एक लिमिटेशन होता है तो उसके बाद उस सभ्यता ऐसा तरक्की नहीं कर पाते हैं, ख़त्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई सभ्यता टेक्निकली एडवांस होते चली जाती है तो इसका ख़त्म अपने आप ही हो जाता है टेक्निकली चीज़ों के वजह से, या फिर खुद ब खुद ख़त्म कर देते हैं, या फिर दूसरे प्लैनेट का ख़त्म हो सकता है, दूसरे प्लैनेट का खतरा हो सकता है, इसके वजह से इसका ख़त्म होना प्राकृतिक है। या फिर ऐसा कुछ होता है कि लोग 1000 साल पीछे चले जाते हैं जहाँ से वो लोग शुरू किए थे। आप लोगों को ग्रेट फिल्टर थ्योरी के बारे में तो पता ही है। तो ग्रेट फिल्टर थ्योरी अगर सच है तो हमारी पृथ्वी ऐसा 4 ग्रेट फिल्टर स्टेज से ऑलरेडी गुजर चुकी है। जी हाँ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन मिस्रीय सभ्यता जो कि हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे, और हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग आज की दुनिया में जो चीज़ यूज़ करते हैं तो वैसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी वो कहीं साल पहले, कहीं हज़ार साल पहले ऑलरेडी वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी था। एंड इसके साथ साथ जो कि हम लोग जानते हैं जो प्राचीन मिस्रीय सभ्यता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कुछ एंशिएंट पिक्चर और ऐसा कुछ प्रूफ हम लोग के सामने आया है जो देख के तो ऐसा लगता है हम लोग कुछ भी नया कुछ रिसर्च नहीं कर पाए, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एडवांस थे और पहले से ही था। तो हम लोगों का जो भी है मतलब हम लोग वो नए तरीके से कर रहा है, लेकिन वो पहले से ही था। ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है जैसा कि प्राचीन सिंधीय सभ्यता और आधा ग्रीक सभ्यता, तो ये सब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अभी सवाल है कि हम लोग गेट फिल्टर से कितना नज़दीक है। हो सकता है कि हम लोग के एकदम सामने, एकदम नज़दीक करीब पहुंच गए हम लोग गेट फिल्टर के, और ये भी हो सकता है कि हम लोगों का बहुत देर है अभी तक ग्रेट फिल्टर में ऐसा गुजरना, अभी हम लोग बिल्कुल सेफ़ है। और ऐसा भी हो सकता है जैसा कि हम लोग ग्रेट फिल्टर से ना गुजरे हो, या यही से सिविलाइजेशन टाइप 2 और 3 यही से पार कर सकता है। और एक थ्योरी यहाँ पे आता है जैसा कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंटिस्ट का और भी एक थ्योरी माना जाता है, जैसा हम लोग सान से ऐसा एनर्जी मिलता है हम लोगों को, तो क्या पता जो एलियन लोग अभी भी है, अगर हो सके तो एलियन लोगों का ऐसा हमसे पावर मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ इसी के वजह से वो एलियन लोग ही हमको बनाया गया है एलियन लोगों के दौरान, और इसी के वजह से हम लोगों को ज़िंदा रखा गया है। स्टीव हॉकिंग सर ने ऐसा कहा है कि एलियन लोगों के साथ बिल्कुल भी संबंध करने की कोशिश भी मत करना, हमारे प्लेनेट के लिए एक खतरा बन सकता है। अगर उन लोगों की ज़रूरी है तो शायद वो लोग हमसे संबंध कर लेंगे। आई होप आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को वो जवाब दे दिया है, और जितना हम लोग अंदाज़ कर सकते हैं तो इसके हिसाब से ही हम लोगों को बोलना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के पास ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।